आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। बढ़ जाता है 10वें या 10वें 8वें 6ठे या 5वें भाव के स्वामी यदि कमजोर होते हैं या पीड़ित होते हैं या अशुभ भाव में होते हैं तो भी समस्या है। अब 10वें भाव के स्वामी को देखें, अशुभ भाव में, 8वें भाव के स्वामी तो खैर अपने भाव से 12वें हैं, लेकिन यह तो शुभ भाव कहा जाएगा। तो यह अष्टमेश के द्वारा भाव, दसम भाव देखा तो जा रहा है। छठे भाव के स्वामी अंशात्मक मान से काफी कमजोर है, लग्न के अंशात्मक मान से काफी दूर भी है। जो छठे भाव के स्वामी हैं वहीं पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो कमजोर तो कहा ही जाएगा। पंचम भाव के स्वामी अपने भाव से 12वें है, खैर यह उतना प्रभावी नहीं हो रहा है। लेकिन इनमें से जो जिन जिन भावों को हम लोगों ने देखा था, 10वें भाव के स्वामी भी कमजोर ही हो गए, 8वें भाव के स्वामी भले ही अंश बल से तो मजबूत ही है ही, लेकिन यह उतने प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, उतने खराब नहीं है। अष्टमेश बल भी ठीक ठाक है। पंचमेश और खष्टेश दोनों एक ही ग्रह है, दोनों ही कमजोर हैं। हम लोगों ने 4 भावों को देखा, तो 4 भाव में 3 भाव, 10वां 6ठा 5वां, तीनों भाव के स्वामी कमजोर हैं या खराब है। मंगल देव पीड़ित भी नहीं है। हाँ, पाप कर्तरी में है थोड़ा, यह है पाप कर्तरी है, लेकिन यह पाप कर्तरी यदि यहाँ पे केतु देख रहे हैं तो यहाँ चंद्रमा भी तो देख रहा है। हम सबों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, जब दिग्बल के बारे में या विंशुपक बल के बारे में पढ़ा था, तो सभी ग्रहों के बल के बारे में पढ़ा था कि कोई भी ग्रह चंद्रमा देखता है तो कितना बल देता है, 5 देता है, 4 देता है, क्या देता है। शनि या राहु केतु के हम लोगों ने पढ़े थे 1.5। तो यदि केतु यहाँ पर अगर 1.5-2 से अगर परेशान भी कर रहा है, कम कर रहा है, तो चंद्रमा तो 4-5 से मजबूत भी कर रहा है। इसलिए मंगल को पाप कर तरीके उतना नहीं कर सकते, तो मंगल देव तो ठीक ठाक है। यदि 10वां भाव अशुभ फल प्रदाता ग्रह से युक्त या दृष्ट हो और लग्नेश खराब हो, तो व्यक्ति के पास में अपना आत्मबल कार्यों के क्षेत्र में उतना नहीं रहता। यानी कि 10वें भाव के स्वामी 10वें भाव के स्वामी यदि कमजोर हो, पीड़ित हो, तो 10वें भाव के स्वामी भले ही यहाँ पर अंशात्मक मान से युवावस्था के हैं, ठीक ठाक है, या 10 से 20 अंशों के बीच के ग्रह भी अच्छे सामान्यतः फल देते हैं। क्योंकि ग्रहों का बल कम से कम हम लोगों को 2 प्रकार से देखना चाहिए। एक होता है जागृतादि अवस्था, जैसे जागृत हुआ, स्वप्ना हुआ, तो उसमें यह 10 से 20 अंशों के बीच में तो ठीक ठाक होगा, युवावस्था के करीब भी है। परंतु केतु से संबंध बन जाने के कारण यह भ्रमित में हो गए, यानी कि पीड़ित हो गए। और यह भाव राहु से भी दृष्ट हो गया, अष्टमेश से भी दृष्ट हो गया, तो 10वां भाव अशुभ फलदाता ग्रह से दृष्ट हो गया। शनि भी है तो यह पाप फलदाता ही ग्रह है, 10वां भाव तो पीड़ित हुआ है।
अगर लग्नेश बलवान होता है तो व्यक्ति और या शुभ होता है, पीड़ित नहीं होता है, तो व्यक्ति अपना आत्मबल नहीं खोता, जिसके कारण समस्याएं उतनी नहीं आती। लेकिन लग्न ही कमजोर हो जाए तो जब दबाव पड़ता है तो व्यक्ति का आत्मबल खो जाता है और व्यक्ति बार बार अपने कार्यों को बदलने का प्रयास करता है। यदि 10वें भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें में होते हैं तो सामान्यतः चाहे जिस भाव के भी स्वामी हो, किसी भी भाव की बात हम करते हैं, 10वें भाव की नहीं। अगर पंचम भाव के ही स्वामी छठे, 8वें, 12वें में हो जाए तो पंचम भाव पढ़ाई है, सीखना है, तो सीखने वाली कार्यों में, पढ़ाई वाले कार्यों में हमें समस्याएं आएंगी ही आएंगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर चौथे भाव के स्वामी अगर छठे, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो हमारे घरेलू सुखों में संघर्ष उठाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 10वें भाव के स्वामी यहाँ 12वें भाव में है तो संघर्ष तो दिखलाता ही दिखलाता है। इस कुंडली में भले योग न बन रहे हो, यदि 10वें भाव में यदि कोई अशुभ योग बन रहा हो, अशुभ योग कई प्रकार के हो सकते हैं, उदाहरण स्वरूप सूर्य केतु की ही युति हो जाए या सूर्य राहु की युति हो जाए, या सूर्य शनि की ही युति क्यों ना हो जाए, सूर्य शनि की भी युति हो जाएगा, यह भी अशुभ युति हो गया। हम यहाँ पर ग्रहों की युति नहीं बता सकते। हाँ, सूर्य शनि की युति अशुभ युति हो गया, राहु केतु के साथ में सूर्य की युति यहाँ पर अशुभ युति हो गया। अब भावेशों के आधार पर यदि कोई अशुभ ग्रह बन रहा है, क्योंकि हर लग्नों में भावेशों के आधार पर ग्रह अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ग्रह जो पापा ग्रह भी हो और अशुभ फलदाता भी हो, यदि उनकी युति 10वें भाव में बन जाए तो 10वें भाव के स्वामी पर, 10वें भाव के स्वामी, अब अगला सूत्र, 10वें भाव के स्वामी या 10म भाव मध्य या 10वें भाव के स्वामी या 10म भाव मध्य या, अब 10म भाव में 3 नंबर की राशि है तो इसी 3 नंबर राशि पे लग्न का जो अंशात्मक मान है उस अंशात्मक मान के आसपास, यानी कि यदि 14 लग्न का अंशात्मक मान है तो 14 अंश के आसपास यदि अशुभ शनि या आपके कुंडली में यदि राहु अशुभ फल देने वाले हैं, उस अशुभ राहु का गोचर 10म भाव मध्य से या 10म भाव में हो और लग्न के अंशात्मक मान के आसपास से गोचर करे, या लग्नेश का जो अंशात्मक मान है, लग्नेश का दशमेश का जो अंशात्मक मान है वह जहां पे है उस राशि से जब गुजरे तो समस्याएं। अभी अभी यहां पर देखा जाए कि वर्तमान में भी जातक नौकरी की समस्याओं से यानी कि अभी उलझ ही रहा है, यानी कि नौकरी छूटने तक की पुनः समस्या दिखने को बन रही है। जैसा कि हमारे पास में संदेश आया, हमारे पास में कुंडली आई, तो अभी देखा जाए बुधदेव का अंशात्मक मान कितना है, 18 है, और यह बोल रहे हैं कि समस्याएं 1-2 महीने पहले से चल रही है। हमने उनको कह दिया कि अब समस्या जहां पर है वहीं पे बने रहे, समस्या 1-2 दिन में और 1-2 महीने में और समाप्त हो जाएगी, आत्मबल से काम करें, गणेश जी का पूजा वूजा कर थोड़ा विशेष रूप से घर पे करवा लें। तो 5 नंबर की राशि में अभी कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, केतुदेव, केतुदेव गोचर कर रहे हैं ना, और केतुदेव का अंशात्मक मान अभी कितना है, लगभग 15 के आसपास में होगा, 14-15 के आसपास में जी। और यहाँ बुधदेव 18 अंशों के हैं। इन्होंने कहा कि 3 महीनों से हम परेशान हैं,
हम नौकरी अब बदल ही देना चाहते हैं, कुछ उपाय हो तो बतलाइए। हमने कहा कि जो समस्याएं थी अब खत्म हो गई। आप गणेश जी का पूजा करवा लीजिए खूब बढ़िया से, विधिवत ढंग से, लड्डू वड्डू बांट दीजिए, महीने दिन में आपको सब समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ 18 अंश, 15 अंश के आसपास में अभी हैं, तो यह 1.5 महीने या 18 अंशों के रहे होंगे, क्योंकि केतु देव तो बैग बकरी चलते हैं ना। जी। तो अब जितना ही यह दूर होते जाएंगे, अभी 18 से 15 हो गए, फिर 14 होंगे, 13 होंगे, जितने दूर होंगे उतना ही समस्याएं कम होती जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। यदि मंगल का गोचर अशुभ स्थिति में, यदि मंगल का गोचर अशुभ स्थिति में पंचम भाव या अष्टम भाव पर चले, तो भी समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है। या 12वें भाव में भी पंचम, मंगल का गोचर अशुभ स्थिति का, अगर यदि कुंडली में मंगल अशुभ फल देने वाले हैं और वह मंगल पंचम भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में जब गोचर करते हैं, तो समस्याएं आने की संभावनाएं बनती है, या गुस्सा विवाद के कारण समस्या इत्यादि दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में यह भी पढ़ा है, जो जो सदस्य फल दीपिका पुस्तक में पढ़े होंगे तो यह उन लोगों ने पाया होगा कि गोचर वाली जब बात हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर यह भी पढ़ा था कि यदि कोई अशुभ ग्रह, अशुभ फल देने वाला ग्रह भी संबंधित भाव से गोचर करता है, यदि संबंधित भाव में उसकी राशि अच्छी हो, तो वह उतना बुरा फल नहीं देता जितने की आशंका की जाती है। क्या हम लोगों में से जितने सदस्य भी यहाँ पर कक्षा में उपस्थित हैं, क्या फल दीपिका पुस्तक में ये बातें आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा था? ढेर सारे सदस्य हैं फल दीपिका वाले। जी जी पढ़ा है। हाँ, कहने का मतलब यह है कि यदि अशुभ फल देने वाले ग्रह भी जब गोचर में अपने अच्छी राशि से गोचर करते हैं, तो जब तक वह अच्छी राशि में गोचर कर रहे होते हैं, तब उस समय वह उतने अशुभ फल नहीं देते। तो इस उदाहरण कुंडली में अभी मंगल देव अगर पंचम भाव से भी गुजरेंगे, तो मंगल देव की यहाँ पर उच्च राशि है, अष्टम भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, 12वें भाव में इनकी मित्र की राशि है, मित्र की राशि जी। तो उतना तो अशुभ फल नहीं देंगे। परंतु जब भाव अत्यधिक पीड़ित हो, तो यह मंगल देव 10 नंबर की राशि में भी गोचर करेंगे, तो कभी ना कभी तो अंशात्मक मान से 2-4 दिन के लिए अपने नीच राशि में जाएंगे ना, अंश बल से। जी जाएंगे। तो फिर जब जाएंगे अपने नीच राशि में जब गोचर करेंगे, तब तो वहां पर भाव देंगे 2-4 दिनों के लिए। हो सकता है कि अगर उस समय अगर मंगल यहीं पे हो और अंशात्मक मान के अनुसार से नीच राशि में हो, जी और शनि से उस समय पीड़ित हो रहे हो, गोचर के ही शनि से या राहु से पीड़ित हो रहे हो, तो वह जो 2-4-5-7 दिन का जो समय होगा, वह अत्यधिक कष्टदायक हो सकता है। अच्छा। चाहे मेष राशि में ही क्यों ना हो। अगर मेष राशि में ही यहीं पे अगर गोचर कर रहे हैं और अंशात्मक मान 10 अंशों से लेकर 13-20 के बीच में हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो कर्क राशि के नौमांश में चले जाएंगे, और जब कर्क राशि के नौमांश में जाएंगे फिर क्या होगा? उनकी स्थिति नीच की होगी। जी उच्च की होगी ना सब में। नीच की हो, नीच की होगी जी। अगर मान लिया कि 10 अंशों से लेकर 13-20 तक नीच की स्थिति हो जाएगी, जी और फिर अगर उसी अनुसार अगर केतुदेव वहां पर गोचर में, गोचर का मान गोचर से लिया जाता है, अगर गोचर में अगर केतुदेव यहीं पे हो और उनका भी अंशात्मक मान अगर 12 अंश हो, तो फिर 5वीं दृष्टि पड़ी, या राहु देव यहीं पे हो और 5वीं दृष्टि पड़ गई, 12 अंशों के राहु हो गए गोचर में, अगर मंगल यहाँ पर 10-11 अंशों का होगा, तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना 2-4-5 दिन के लिए। जी जी हो गया। लेकिन ये सब तो बात है, गुरु या बुध या शुक्र, क्यों? यदि कुंडली में बुधदेव शुभ फल प्रदाता है, यानी कि शुभ ग्रह है, लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि बुध शुभ फल देने वाले हैं,
गुरुदेव या शुक्र ये सदैव शुभ ग्रह होते हैं। यदि इनका शुभ गोचर यदि इनका शुभ गोचर 10वें भाव से होता है जी या गोचर के कारण जब 10वें भाव पर दृष्टि इनकी पड़ती है तो स्थितियों में सुधार आने की संभावनाएं बनती है। अब यहाँ पर देखा जाए क्या इस कुंडली में अभी तो देवगुरु बृहस्पति अभी 10वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो फिर इस प्रकार की समस्याएं क्यों हैं? फिर तो हमने जो सूत्र कहा वह सूत्र तो लागू ही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, सूत्र सही है। लागू न होने का कारण यह है कि इनके कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति सभी शुभ गुणों को भूल चुके हैं, क्योंकि ये केंद्राधिपत्य दोष में भी है और एक राशि में तो मंगल अष्टमेश अष्टमेश जहां रहता है उस राशि को, उस भाव को खराब करता है। तो उस राशि को थोड़ा यह धूमिल किया, 12वीं राशि को, और 9 नंबर की राशि को शनिदेव खष्टे से यहाँ पर बैठ गए, धूमिल कर दिए। एक तो देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से गड़बड़ हो गए, इसलिए नहीं। जी लेकिन जब भी यहाँ पर हम लोगों ने ढेर सारी बातें चर्चाएं की, अब हम आप लोगों से उपाय पूछेंगे, और खास करके ऋषि शर्मा जी हैं अभी कि लेफ्ट हो गए? हैं अभी। हाँ, ऋषि शर्मा जी हैं। आज हम लोग इन्हीं से उपाय पर चर्चा करेंगे। आज इनको देखे हैं तो थोड़ा सा मन में उत्साह दूसरे प्रकार का हो। चलिए, जब भी नौकरी से संबंधित बात हो तो हम सबों को कुछ सावधानियों पर भी चर्चा करनी चाहिए। जातक को सुझाव देना चाहिए कि आप अपना काम मन लगा कर करें, अपने सहयोगी या अपने पदाधिकारियों से संबंध अच्छा बनाएं। कहीं संबंध में, आपसी संबंध में कहीं आपकी कहीं कमी तो नहीं है, अपनी कमियों को पूरा करें। आप अपना, आपके पास में जो जवाबदेहियां हैं, आप अपना जवाबदेही समय रहते पूरा करने का प्रयास करें। आपका जो कार्यस्थल है उससे संबंधित उस जगह पे यदि आप जाते हैं तो पारदर्शी तरीके से रहें, किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचे, और कार्य के समय में किसी भी प्रकार के अनावश्यक राजनीति वाली बातें या इधर उधर की बातों पर उतना ध्यान न दें। यदि ये सभी अगर हम करते हैं तो अच्छी वाली नौकरी भी समाप्त होने की संभावना है। तो अब हम चाहेंगे कि हम लोगों ने तो काफी विवेचना कर लिया, इस कुंडली में क्या उपाय होने चाहिए। अब हम ऋषि शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं कि बहुत दिनों के बाद में कक्षा में शामिल हुए हैं, कल से संभवतः प्रतिदिन शामिल होंगे, तो इस कुंडली में क्या उपाय किए जाने चाहिए? जी गुरुदेव। वैसे तो यहाँ सभी विद्वान है, और जो गुरुदेव ने आज पढ़ाया वो बहुत ही अच्छा विषय है, और जितना गूढ़ तक पढ़ाया इतना तो हम लोग नॉलेज नहीं रखते, हम तो शिष्य ही हैं। परंतु यदि हम उपचार की बात करें इस कुंडली में, और वो भी विशेष करके नौकरी से रिलेटेड, तो हमें 10वें भाव को देखना होगा और 10वें पर पड़ने वाली दृष्टियों को दृष्टिगोचर करना होगा। जो हमारा D10 है उसके भी 10वें भाव को देखना होगा। और चूंकि यहाँ जो हमारा D10 है वो वर्गोत्तम है, तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। और D10 में जाकर के बुध त्रिकोण में स्थित हो गए। यदि केंद्रीय ग्रह त्रिकोण में स्थित होता है तो शुभत्व को जन्म देता है, अर्थात लगन कुंडली में हमारा जो 10वें ग्रह है वो 12 भाव में स्थित है। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारा 10वें बली हो। यदि 10वें बली होगा और सूर्य बली होगा तो नौकरी से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को कम आएंगी। परंतु 10वें भाव पर जो दृष्टि है, 10वें भाव पर दृष्टि मंगल की है और शनिदेव की है। मंगल चूंकि लग्नेश की शत्रु और कुंडली के एक अकारक ग्रह है जो कि 7वें भाव में स्थित है।
और सप्तम भाव में स्थित होने के कारण दसम भाव पर उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अकारक ग्रह की जो दृष्टियां या स्थिति जो भी होती है वो शुभ फल प्रदायिनी नहीं होती। अर्थात तो हमें चाहिए कि हम मंगल के लिए जितना भी यथासंभव हो सकता है दान कराएं इस बालक के द्वारा। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय ग्रह केंद्र में स्थित है शुक्र, नीच के शनिदेव की दृष्टि है। शनिदेव वैसे तो यहाँ नीच के हैं और वक्री भी हैं। जब वक्री ग्रह होता है तो कई बार ऐसा गुरुदेव ने ही बतलाया है कि वो एक भाव पीछे से भी दृष्टिपात करता है, साथ ही वह त्रिकोणीय से भी है, तो उसमें नीचत्व तो रहेगा, अपने दो तीनों भावों को नीचता तो प्रदान करेगा, चतुर्थ भाव को, पंचम भाव को और षष्ठम भाव को, इन्हें नीचता तो प्रदान करेगा, क्योंकि जिस राशि का लॉर्ड नीच का हो जाता है वह जिस स्थान पर बैठता है उसमें भी नीचता की उत्पत्ति करता है, और जिन जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों से संबंधित भी वो नीचता का प्रदर्शन करता ही करता है। तो षष्ठम भाव हुआ हमारा कंपटीशन भाव, षष्ठम भाव कंपटीशन भाव हुआ। नौकरी के लिए सर्वप्रथम चाहिए हमें एक अच्छा कंपटीशन। उस स्थिति को यदि हम देखते हैं तो यहाँ कंपटीशन की स्थिति खराब हो गई। अब चूंकि यहाँ जो शनिदेव बैठे हैं अग्नि तत्व में बैठे हुए ग्रह हैं, षष्ठे से संबंध होना, छठे भाव से जिस ग्रह का भी संबंध हो जाता है वो शुभ नहीं माना जाता। वैसे शनिदेव का जहां तक स्थिति है छठे और आठवें भाव में ये अच्छे होते हैं, आठवें में विशेषकर आयु की वृद्धि करने वाले होते हैं। तो यहाँ में अग्नि तत्व के आधार से इनका उपचार करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि में, तो अग्नि तत्व के आधार से इनका दान या जो भी विषय होता है प्रयास करें कि हम अग्नि तत्व के आधार से उपचार करें, और मंगल का हम जल तत्व के आधार से उपचार करें। उसी के साथ साथ तो यहाँ हमें बुध को बल देना होगा, तो बुध को बल देने के लिए क्योंकि वह भी अग्नि तत्व में है, तो मंगल के बुध के मंत्र का जप किया जाए, और जप के साथ में यदि यज्ञ किया जाए तो वो सर्वोत्तम फल प्रदाता हो जाएगा। वहां लग्नेश को किसी भी प्रकार से जितना ज्यादा हम बल दे सकते हैं उतना ज्यादा बल हमें देना चाहिए। रत्न की यदि हम बात करते हैं तो रत्न का विषय, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा है लग्नेश ग्रह, यदि हम यहाँ रत्न के द्वारा बल देते हैं तो उस बल का जो प्रभाव जाएगा वो द्वादश भाव में भी जाएगा। द्वादश भाव कल्चर चेंजिंग का भी होता है, द्वादश भाव सैया सुख का भी होता है, और द्वादश भाव हमारा विदेश का भी होता है। हॉस्पिटलाइजेशन भी इसी में होता है, मेडिसिन भी कहीं ना कहीं इसी में खर्च की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो यदि हमने उसे रत्न से बल दिया तो रत्न से बल देने के साथ हमें कुछ समस्याओं का सामना करने को मिलेगा, या फिर क्या होगा कि ये व्यक्ति बाहर से धनोपार्जन करेगा, अर्थात ये फिर विदेश जा सकता है। यदि हम इसे रत्न प्रोडक्शन करेंगे तो इसके विदेश के योग भी संभवतः बन जाएंगे, क्योंकि बुध जो है सूर्य के साथ में है, और सूर्य का बुध मित्र होता है, लेकिन साथ में केतु भी स्थित है। तो ये एक जो स्थिति बनी हुई है ये बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते। लग्नेश का अपने से 12वें बैठना ये अच्छा नहीं होता। तो यहाँ हमें अग्नि तत्व के द्वारा बुध का उपचार करना चाहिए मंत्रों से, मंत्र के साथ अर्थात यज्ञ। मंगल का जल में दान करना चाहिए, और शनि का भी अग्नि तत्व के द्वारा उपचार यदि हम करते हैं तो उससे काफी लाभान्वित होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ हम यदि यहाँ शुक्र को भी थोड़ा प्रबल करते हैं, क्योंकि भाग्येश ग्रह को यदि हम प्रबल करेंगे तो उसमें काफी संभावनाएं बन जाती हैं कि वो कार्य की स्थिति में काफी अच्छा सुधार ला सकते हैं। बाकी तो गुरुदेव ही बतलाएंगे, अभी तो यही कहा जा सकता है क्योंकि गोचर में। जी गुरुदेव। तो हम यहाँ पर अपना सुझाव यह देना चाहेंगे कि हमारे गुरुजनों का कहना है कि जब दो या दो से अधिक ग्रह यदि खराब हो और उनके उपाय करने आवश्यक हो जाए तो फिर देवगुरु बृहस्पति को देखें कि क्या वह भी कमजोर हैं। तो यदि देवगुरु बृहस्पति भी यदि उपाय करने के योग्य हैं तो सभी किसी भी ग्रहों का उपाय न करते हुए सभी ग्रहों के बदले एक देवगुरु बृहस्पति का खूब मजबूती से अत्यधिक उपाय कर लिए जाएं, ताकि
अन्य सभी ग्रह, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के उपाय करने से अन्य सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं चंद्रमा एवं सूर्य को छोड़कर। तो इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा भी बल उतना खराब नहीं है, नीचाभिलाषी है, ठीक है, लेकिन उतना खराब नहीं कह सकते। सूर्य भी ठीक ठाक ही है, बाद बाकी तो केतु, बुध, शनि, राहु, मंगल इत्यादि, शुक्र, सब कुछ न सब हल्का फल्का तो गड़बड़ी है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति को अगर हम मजबूत करते हैं तो भाग्य भाव में बैठे हुए ग्रह ठीक ठाक हो जा रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी भी मजबूत हो रहे हैं, सातवें भाव के स्वामी मजबूत हो रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में 10वें भाव में गोचर भी कर रहे हैं, अभी 2-3 महीने तक रहेंगे, अब महीने 2 महीने जब तक रहे, फिर 11वें भाव में जाएंगे, तो लाभ भाव में जाएंगे, और लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि में होंगे, जो 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को भी देखेंगे, संचार को भी देखेंगे। हाँ, अन्य ग्रहों का भी उपाय किया जाना चाहिए व्यवहारिक तौर से, जैसा कि आपने मंगल के लिए कहा तो जल के माध्यम से किए जाए। शनि का जो उपाय है, जो अग्नि तत्व में बैठे हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा दीप उप जला करके हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह किया जाए, तो मंगल के भी उपाय हो गए, शनि के भी उपाय हो गए, देवगुरु बृहस्पति का खूब बढ़िया से उपाय कर दिया जाए। जितना अधिक से अधिक हो, तो संभवतः क्या यह ठीक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे गुरुदेव। क्योंकि अब अगर किसी को अब कहते हैं तो सभी ग्रहों के लिए, शनि के लिए यज्ञ करना, बुध के लिए यज्ञ करना, तो फिर व्यक्ति कहेगा कि ये ग्रह खराब है, कितना पूजा पाठ बतला रहे हैं। बिल्कुल, ये भी सत्य है गुरु। चलिए, तो पहले अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप।